इस बात से जीवन भर सावधान रहना। अपनी निष्ठा अनुकूलता या प्रतिकूलता को लेके नहीं है, भगवत मार्ग में है हम। भगवत मार्ग समता का होता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता का नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिए, परमार्थ है। आपका गुरुदेव के प्रति आश्रय, प्रियाजू के प्रति आश्रय यदि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेके है तो कुछ दिन में फिसल जाओगे, भाग जाओगे। मन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। ये अंदर की पूरी अनुभव की हुई बात कह रहे हैं, इसे अच्छे से पकड़ लेना। आपको अपनी निष्ठा पे रहना है, चाहे आप प्रतिकूल पे प्रतिकूल या अनुकूल से अनुकूल। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध नहीं। हे नाथ, मुझे आपके विधान में प्रसन्न रहना है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ज्यों ज्यों राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हरि। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सिद्धांत को समझ लोगे तो बेपरवाह मस्ती की स्थिति में आ जाओगे। हमारे मन को सामने वही अनुभव में आता है जैसी उसकी धरा होती है। बिल्कुल पक्की बात समझना। अगर हमारे मन की धरा संशयात्मक है अंतःकरण की, तो आप जहां जाएंगे वहां संशय आपको अनुभव में आएगा। मान सम्मान का रोग लग गया है तो आप गुरुजनों की छोटी सी छोटी चेष्टा में अपमान से समझेंगे। उनकी मंगलमयी स्वाभाविक अवधूत चेष्टा को आप ऐसा समझेंगे कि ये जानबूझ करके हमारे अपमान कर रहे हैं, प्रतिकूलता पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये इसमें कोई प्रश्न की जगह नहीं, बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये मन जिस समय निर्विकार हो जाएगा तो आप रोगे उन्हीं गुरु जी की कृपा का। उनके द्वारा जो तुम्हें प्रतिकूलता भास रही थी उसका चिंतन करके रोगे कि नाथ यदि आप ऐसा न करते तो कभी नहीं हम संभल पाते। आपकी कितनी अपार कृपा है। पर ये मलिन मन उस आश्रय पर बहुत बड़ा प्रहार करता है। बस ये आपको सावधान रहना है। यदि आप कहीं प्रशंसा स्तुति मान अपमान इसको लेकर के आश्रय किए हैं तो ये टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं आश्रय। यदि आश्रय दाता का आश्रय लिए हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, तो आप जीत गए। महापुरुषों के संग की जो दुर्गमता है वो यही है कि उनकी अद्भुत परमानंदमय स्थिति में हम प्रतिकूलता का अनुभव करने लगते हैं। हम उनसे आदर चाहते हैं, उनके प्यार को लौकिक प्यार की तरह चाहते हैं। बस यही बड़ी चूक हमको बिलक कर देती है। बड़ा दुर्लभ अवसर मिला लेकिन दुर्गम हो गया, हम निर्वाह नहीं कर पा रहे। यही दुर्गमता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये वो जहर मान है कि आश्रय ही छुटवा देता है। बहुत सावधानी से परमार्थ पथ पे चलना है। ना हरि से अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध और न गुरु से। आप सर्वज्ञ हो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। आप जैसा विधान करेंगे हम उसी में राजी है। निकल गए माया से। अगर इस सूत्र में जरा भी कमी हुई तो आपको सहयोगी मिल जाएंगे माया के। ऐसा थोड़ी होता है। बस आपका आश्रय ढीला पड़ जाएगा, आपका चिंतन बिगड़ जाएगा। चिंतन बिगड़ गया, सब चला गया। चिंतन बनता है देखने से, सुनने से, बोलने से। जो देखा, जो सुना, जो बोला, उसी का चिंतन होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई,
यदि श्री प्रियाजू के चरणों की महासुखमयी दास्यता प्राप्त करना चाहते हो तो जो दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं उनके उपदेश के अनुसार साधन करो। तज्ज्ञा यत साधन मुपदिशन तुषरो मादृशोत्र। अपनी थोड़ी भी मनमानी मत करो। तज्ज्ञा जो उस राधा दास्य को प्राप्त महापुरुष हैं। अहंकार बहुत बाधक है, हम समझ ही नहीं पाते वो कब हमें फंसा लेता है। अहम, अरे जिन्होंने हमारे हृदय में अध्यात्म बीज बोया वही उसको पुष्ट किए, वही इसको बढ़ा रहे हैं। वह हम प्रतिकूलता का अनुभव करें, उनसे हम आदर चाहे, हम हैं क्या? जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का तो है। हम आदर चाहें, मान चाहें, बहुत निकृष्ट गंदा अहंकार है। धिक्कार है ऐसे मन, ऐसी बुद्धि को जो माया दलदल से हटा करके हमारे हृदय में अद्भुत सुख देने वाला बीज बो रहे हैं। नाम, मंत्र, उपदेश, और वही उसे पुष्ट कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, फलान्वित कर रहे हैं। उन्हीं से मान, उन्हीं के द्वारा दी हुई वस्तु है और उन्हीं से मान। दास्य भाव कैसे प्राप्त होगा? अहम दास्यता में नहीं रहता। जितने महापुरुष हैं जब कृपा करते हैं तो रौंद देते हैं इस अहम को, किंचन मात्र नहीं रहने देते, क्योंकि संस्कृति चक्र का यही मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना प्रकार के कष्ट देने वाला आवागमन, जन्म मरण का मूल ये अहंकार, यही नष्ट नहीं हो रहा और ये अपने से नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि तुम्हारे हृदय में महाप्रेम, महासुख प्रदान करने वाले राधा दास्य की भावना है, राधा चरणारविंद की प्राप्ति की भावना है, तो तज्ज्ञा, जिनको ज्ञात है राधा दास्य का रहस्य, जो राधा दास्य में स्थित है, यत साधन मुपदिशन तुषरो मादृशोत्र, जैसा वो उपदेश कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलो। आप अपनी दृष्टि को संभालो, तनिक भी अपनी मनमानी मत करो, बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आज तक का अनुभव है, जहां हमें क्लेश मिला, जहां हमें अशांति मिली, वहां हमारी मनमानी हुई है। भले उस समय प्रमाद में हम नहीं समझ पाए, पर जब उसको गौर से देखा तो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, तभी हृदय जला है, तभी अशांति नहीं। घोर अपमान की परिस्थिति में भी एक परम शीतलता रहती। क्या भूल जो शास्त्र गुरुदेव उपदेश कर रहे उसके विपरीत देखा, मनुष्य देखा उसे, उसके दोष देखे, ये दुष्ट है, नीच है, जल रहे। अगर ये देखा मेरे प्रभु है, लीला कर रहे, शास्त्र यही आज्ञा करता है, कुरु पापी दुष्ट नीच में भी अपने आराध्य देव को देख, चूक हो गई। जहां जले हैं, जहां हम अशांत हुए, वहां शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें जो राधा दास्य भाव को प्राप्त महापुरुष हैं, उनका जो किया हुआ उपदेश साधन है, उसी में अक्षरशः चलो, बिल्कुल मनमानी न लगाओ। यदि कोई इस रस का ज्ञाता नहीं है और आपको उपदेश करे, तो मुझे उस उपदेशक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे कोई फल नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। जो अनभिज्ञ है वृंदावन रस से, नित्य विहार रस से, और वो भक्त है, तो उसकी अलग कोटि की भावना है। सिद्धरूदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा है कि जैसे भगवान के अनेक अवतार हुए, अनेक लीलाएं हैं, अनंत महिमा है, ऐसे भगवान के अनेक भाव वाले भक्त हैं। सबको प्रणाम है,
सब महान है पर संग नहीं। विषयी पुरुषों की बात नहीं कह रहे, भक्त की बात कर रहे। संग किनका? जो राधा दास। यदि आपको वृंदावन प्रेम रस, तो जो वृंदावन के प्रेमी राधा दास्य भाव से युक्त है उनका अक्षरशः उपदेश पालन करो। अन्य उपदेश जो इस रस से अनभिज्ञ है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, को नहीं, लेकिन को हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। ऐसे जो रसिक मर्मी हैं, प्रिया प्रीतम के दास्य भाव में सेवा सुख में मगन, उनके बताए साधन से हमें और कोई फल नहीं चाहिए कि किसी का भी उपदेश सुनकर हम अपने मन में मनन करके वैसा धारण कर, नहीं, फिसल जाओगे। जो मार्ग हमें श्री जी ने दिया है, जैसे आप सब यहां विराजमान हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को प्रेरणा नहीं दी गई कि आप आइए, रस गायन हो रहा है, आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका धाम है। आपको श्री जी ने आकर्षित किया, उनका नाम राधा है। आपको श्री जी सत्संग दे रहे क्योंकि उनके दासों के द्वारा हो रहा है। अब आपको अपनापन श्री जी के प्रति करना है। जितना अपनापन श्री जी के प्रति करोगे उतना ही आपके अंदर ये जो महाप्रभु ने वचन कहे वो स्फुरित होने लगेंगे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमें वो महापुरुषों का उपदेश भी नहीं